हेलो, गुड इवनिंग डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर close test, and you can see there are 5 questions I have selected today. So here are the 5 questions and there are options as well. And of course, gradually you will understand the concept, the approach and the method of the grammatical grammar, I mean to say. So let's get started. Of course, बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे जो 1, 2, 3, 4 and 5 questions, and you can see there are 5 ऑप्शंस एज वेल। सो हम लोग यहाँ पे इसके ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे हर वर्ड के क्लास को भी कोशिश करूंगा कि साथ ही साथ डिफाइन करता चलूँ, एक्सप्लेन करता चलूँ। चलिए देखते हैं। The of Bengal tigers left in the world has from 1 lakh to 4,000 over the last century. The main threats are of inhabited poaching and the trade in tigers parts of the eastern medicines. तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहला जो फुल स्टॉप है यहाँ पे फिनिश हो रहा है। 1, 2 and 3 यहाँ पे है, जहाँ की हमें क्या है एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करने हैं। चलिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। द ऑफ बंगाल टाइगर्स, यहाँ पे जाहिर सी बात है द है, डिटर्मिनर है और यहाँ पे एक नाउन की आवश्यकता है और उसके बाद प्रपोजिशन है। फिर से प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बंगाल टाइगर्स। ठीक है, बंगाल टाइगर्स। ठीक है, ये एडजेक्टिव है और ये टाइगर्स क्या है, नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में है। तो देखते हैं। द फॉर्म ऑफ बंगाल टाइगर्स, द काइंड ऑफ बंगाल टाइगर्स, द ग्लोरी, द नंबर, द स्पीसीज ऑफ बंगाल टाइगर्स। चलिए यहाँ पे हालांकि नाउन की आवश्यकता है, तो फॉर्म यहाँ पे क्या है, द फॉर्म ऑफ बंगाल टाइगर्स। तो फॉर्म यहाँ पे एक शेप या साइज या एक कह सकते हैं काइंड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये फॉर्म इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, यहाँ पे इसको नहीं लेके चलेंगे। ग्लोरी यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, ग्लोरी यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं होंगे। काइंड, हाँ काइंड यहाँ पे एक नाउन वर्ड है। चलिए, द काइंड ऑफ बंगाल टाइगर्स, तो काइंड का यूज जो है जनरली हम लोग स्पीसीज या आप कह सकते हैं स्पीसीज यानी कि उसके प्रकार कह सकते हैं, अलग अलग जो उसके जो कह सकते हैं वेरियस जो है वैरायटी जिसको कहते हैं, है ना, काइंड उसको भी कहते हैं। हालांकि काइंड का मतलब दयालु भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काइंड का मतलब ये जो काइंड है यहाँ पे इसका मतलब दयालु नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं काइंड का मतलब वेरिएंट, मोड, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान रखिए, काइंड का मतलब यहाँ पे क्या है, वेरिएंट और मोड। ठीक है, सो द मोड ऑफ बंगाल टाइगर्स और द काइंड ऑफ बंगाल टाइगर्स, तो यहाँ पे किसी एक प्रजाति की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे पूरे बंगाल टाइगर्स की बात की जा रही है। ग्लोरी एडजेक्टिव है। ठीक है, स्पीसीज, द स्पीसीज ऑफ बंगाल टाइगर्स, तो यहाँ पे स्पीसीज का अगर यूज करते हैं तो स्पीसीज का मतलब भी यहाँ पे क्या हो गया, काइंड हो गया, फॉर्म हो गया, वेरिएंट हो गया, मोड। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बंगाल टाइगर की एक प्रजाति की। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पूरे बंगाल टाइगर्स की, लेकिन अगर हम लोग स्पीसीज का यूज करते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, अ काइंड ऑफ बंगाल टाइगर्स, यानी कि बंगाल टाइगर्स की एक और जो प्रजाति है उसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन ये भी हमारा क्या है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड है। ठीक है, नंबर यहाँ पे क्या है, इसका एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है, करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, द नंबर ऑफ बंगाल टाइगर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डी ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, द नंबर ऑफ बंगाल टाइगर्स, यहाँ पे हालांकि इसका आंसर डी ही होगा। इसका कारण क्या है मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, फॉर्म भी नहीं होगा, काइंड भी नहीं होगा, ग्लोरी एडजेक्टिव है ये भी नहीं होगा, स्पीसीज होगा। अगर स्पीसीज को हम यहाँ रखते हैं तो यानी कि बंगाल टाइगर्स में भी एक प्रजाति हम लोग उसकी बात करें जो कि यहाँ पे इन रिलेवेंट है। ओके, यानी कि ये इसके अलग बात को रख रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। द नंबर ऑफ बंगाल टाइगर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड हैज,
यानी कि बंगाल टाइगर की जो संख्या है लेफ्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि लेफ्ट कहने का मतलब लीव का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है, ये V2 है, लेफ्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि वो जो बहुत सारे जो नंबर ऑफ बंगाल टाइगर्स है बहुत ही कम रह गए हैं, यानी कि लेफ्ट का मतलब थोड़ी कह सकते हैं, है ना, कम। वर्ल्ड हैज, अब यहाँ पे देखिए वर्ल्ड हैज, यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब है तो इसको मेन वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, V3 होना चाहिए, ठीक है, V3। फ्रॉम, अच्छा एक और बात, फ्रॉम जो है ये क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है, फ्रॉम क्या है, प्रपोजिशन। फ्रॉम की जब भी शुरुआत होगी तो आप ध्यान रखिएगा, फ्रॉम टू, यानी कि फ्रॉम के बाद नाउन और टू के बाद, यानी फ्रॉम नाउन टू फिर नाउन, तो आप ध्यान रखिएगा फ्रॉम पटना टू गोवा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया फ्रॉम पटना टू गोवा, तो यानी कि फ्रॉम क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है और टू उसके एंडिंग पॉइंट को दिखाता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रॉम 10 लाख, सॉरी, फ्रॉम 1 लाख टू 4,000, यानी कि 1 लाख से 4,000, यानी कि ये घटने की बात की जाए तो जाहिर सी बात यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड आना चाहिए जो कि इसके क्या है, डिक्रीजिंग को दिखाए, इंक्रीजमेंट को ना दिखाए, डिक्रीज को दिखाए, जो कि आप यहाँ पे इससे फ्रॉम 1 लाख टू 4,000, यानी कि घटने की बात की जा रही है ओवर द लास्ट सेंचुरी, यानी कि ओवर यहाँ पे प्रिपोजिशन है, द यहाँ पे डिटर्मिनर, लास्ट के एडजेक्टिव है, सेंचुरी यानी दशक, या मतलब से 100 सालों की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये पहले पिछले लास्ट एक सेंचुरी में यानी कि 100 सालों में इसकी संख्या घटकर कितनी हुई, 1 लाख से 4,000। तो देखते हैं यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, लिमिटेड। लिमिटेड यहाँ पे नहीं हो सकता, लिमिटेड का मतलब कि वो स्थिर हो गया, स्टॉप कर गया यहाँ पे, ठीक है, तो स्टॉप। कंट्रोल्ड कह सकते हैं, कंट्रोल्ड, ये नहीं होगा। इन फाइनाइट कह सकते हैं, फिनिट, ये नहीं होगा यहाँ पे, ये कंट्रोल नहीं होगा। श्रंक, श्रंक का मतलब होता है डिमिनिश, एलिविएट, ठीक है, श्रंक का मतलब होता है डिमिनिश, ठीक है, एलिविएट, और इसको डिक्रीज भी कह सकते हैं, डिक्रीज भी यहां हो सकता है। तो ये एक क्या है, ये थर्ड फॉर्म भी है, लिमिटेड भी थर्ड फॉर्म है, लेकिन यह श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, इसका जो थर्ड फॉर्म होते हैं श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, ध्यान रखिएगा इसका ये थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए पहले और भी, एबॉलिस्ट। एबॉलिस्ट का मतलब सिंपली है कि उसको पूरी तरीके से हटा देना, ठीक है। एलिमिनेट का मतलब हम लोग क्या है, इसको मतलब क्या होता है, रिमूव करना। मैं इस पे भी आऊंगा, पहले इसको रिमूव करना या इसको पूरी तरीके से खत्म कर देना, है ना, तो इसको एक्सटिंक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट यानी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया है ना। एसेंडेड का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है, सिंपली इसका मतलब समझिए इंक्रीज करना, तो ये यहाँ पे होगा नहीं, एसेंड का मतलब इंक्रीज करना होता है, तो यहाँ पे जो इसका एक राइट ऑप्शन हो रहा है बी, ठीक है। तो ये ए होगा नहीं, ए होगा नहीं, ए का मतलब लिमिटेड होगा, ठीक है। श्रंक, श्रंक का मतलब था डिमिनिश, घटना, एलिविएट करना। एबॉलिस्ट, एबॉलिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड फिनिश, ठीक है, हाँ, यहाँ पे एबॉलिस्ट का मतलब हो गया एंड या फिनिश्ड, तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं की जा रही, यहाँ घटने की बात की जा रही है, ठीक है। एलिमिनेट का मतलब डेड भी होता है, ठीक है, ये कुछ सिनोनिम्स आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इसके संख्या में कमी की बात की जा रही है, ना तो इसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है, ना तो इसके खत्म होने या फिनिश्ड की बात की जा रही है, ना तो इसको रिमूव पूरी तरीके से हटाने की बात की जा रही है, ना तो इसकी संख्या में बढ़ाने की बात की जा रही है, ये तो होगा ही नहीं, ई नंबर होगा नहीं, डी नंबर भी होगा नहीं, सी नंबर भी नहीं होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे घटने की बात की जा रही है, तो यहाँ क्या होगा, हैज श्रंक फ्रॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, हैज श्रंक फ्रॉम 1 लाख टू 4,000 ओवर द लास्ट सेंचुरी, द मेन थ्रेट्स। अब ये पिछले लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि बंगाल टाइगर की जो संख्या है, नंबर जो उसमें कमी आई है, इन द वर्ल्ड हैज, यानी कि दुनिया में, जो कि क्या है, श्रंक, श्रंक फ्रॉम 1 लाख टू 4,000, जो घटकर कितना हुआ है, 1 लाख से 4,000 पिछले एक सेंचुरी में, यानी कि 100 सालों में, जो कि क्या है, द मेन थ्रेट्स, एक थ्रेट्स मतलब यहाँ पे खतरा, इंडेंजर कहते हैं,
थ्रेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, डेंजर, एंडेंजर, खतरे में, यानी कि थ्रेट्स का मतलब थ्रेटिंग करना भी होता है, धमकी देना भी होगा, लेकिन यहाँ पे थ्रेट्स का मतलब क्या होगा, ये खतरा है। द मेन थ्रेट्स आर ऑफ इनहेबिटेड, इनहेबिटेड का मतलब होता है द प्लेस, लिविंग प्लेस, जहां उनका जो घर है, जहां वो रहते हैं, ठीक है, इनहेबिटेड, पोचिंग एंड द ट्रेड इन टाइगर्स पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन। अब यहाँ पे थ्रेड्स आर, यहाँ पे प्रपोजिशन है, यहाँ पे नाउन की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, प्रिवेंशन, इंक्रोचिंग, कंडीशन, शिफ्ट, लॉस। अच्छा, द थ्रेड्स आर लॉस ऑफ इनहेबिटेड, ठीक है, लॉस ऑफ इनहेबिटेड, शिफ्ट, कंडीशन, इंक्रोचिंग, प्रिवेंशन। अच्छा, द मेन थ्रेड्स आर इंक्रोचिंग ऑफ इनहेबिटेड। तो पहले प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, स्टॉप करना। प्रिवेंशन का यहाँ जो वर्ड है ये एक नाउन है, यहाँ पे इन लिंकिंग वर्ब यहाँ भी नाउन होना चाहिए। तो प्रिवेंशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रिवेंशन आप ये जो देख रहे हैं, प्रिवेंशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रोकना, ठीक है। यहाँ पे प्रिवेंशन का मतलब क्या हो गया, रोकना, प्रिवेंट करना, स्टॉप ओवर कह सकते हैं, इरेडिकेशन कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, स्टॉप ओवर, इरेडिकेशन, कम करना, ठीक है। उसी तरीके से एक जो दूसरा वर्ड है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह तो हो गया प्रिवेंशन, ठीक है, स्टॉप ओवर, इरेडिकेशन। इंक्रोचिंग, इंक्रोचिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसको कह सकते हैं इंट्रूड और ट्रेसपासिंग, ठीक है, इंट्रूड और ट्रेसपासिंग, क्रॉस कर जाना, ठीक है, ट्रेसपासिंग, या कह सकते हैं घुसपैठ करना, इंट्रूडर, इंट्रूडर का इंट्रूडर से बना है इंट्रूड, घुसपैठ करना, इंक्रोचिंग करना, ठीक है। कंडीशन का मतलब इसकी स्थिति से, इसका कंडीशन का मतलब स्टेट कह सकते हैं, स्टेट उसकी अवस्था, ठीक है। कंडीशन प्लेस कह सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हो सकता है। शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है चेंज, शिफ्ट का मतलब होता है यहाँ पे चेंज, बदलाव जो आया है, ठीक है। लॉस, लॉस का मतलब आप लोग जानते हैं यहाँ पे कमी। तो यहाँ पे देख रहा है द मेन थ्रेट्स आर, ये सबसे इसकी जो बड़ी जो अभी जो खतरा है वो क्या है, खतरा यहाँ पे क्या है, उसके स्टॉप ओवर, इरेडिकेशन, उसके संख्या में कमी हो रही है, इंक्रोचिंग, इंट्रोड्यूड कर रहे हैं, इंट्रूड कर रहे हैं हमें से, ठीक है। कंडीशन उसकी स्टेट या अवस्था, या शिफ्ट उसके चेंज में। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है, यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या, द मेन थ्रेड्स आर प्रिवेंशन, नहीं, प्रिवेंशन ऑफ इनहेबिटेड, तो रोकथाम, इनहेबिटेड की रोकथाम नहीं, इनहेबिटेड का मतलब रहने वाले, उसमें रोकथाम नहीं किया सकता। इंक्रोचिंग, इंट्रूड करना, ट्रेसपासिंग करना, क्या है इसको देखते हैं, इंक्रोचिंग ऑफ इनहेबिटेंट, नहीं, ये भी नहीं यहाँ पे है, ये भी सही नहीं होगा। थ्रेड्स आर कंडीशन ऑफ इनहेबिटेड, है ना, थ्रेड्स आर कंडीशन ऑफ इनहेबिटेड, तो यहाँ पे कंडीशन उसकी अवस्था में, इनहेबिटेड नहीं, ये भी नहीं हो रहा। शिफ्ट, उसमें परिवर्तन हो रहा है, दे आर शिफ्ट, आप देख सकते हैं कि शिफ्ट यहाँ पे सिंपली नहीं होगा, यहाँ जब भी कोई वर्ब होगा, ठीक है, तो ये उसके साथ ईडी लगकर ये आईएनजी फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे मुझे एक ही वर्ड दिख रहा है, लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ इनहेबिटेड, द मेन जो खतरा है, जो उसकी इनहेबिटेड रहने वाले, इनका जो घर है उसमें कमी आ रही है, यानी कि रहने वालों में कमी आ रही है। इनकी बात किसकी की जा रही है, बंगाल टाइगर की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहां से दूसरा लाइन स्टार्ट हो रहा है, पोचिंग एंड द ट्रेड। पोचिंग कहने का मतलब यहाँ पर बात की जा रही है कि अवैध शिकार से, जानवरों का अवैध शिकार जो होता है, आई मीन टू से एनिमल्स का, चाहे तो वो लाइन हो गया, टाइगर हो गया, और जितने भी जंगली जानवर हैं। तो पोचिंग एंड यानी कि जो उनका शिकार है, एंड द ट्रेड इन टाइगर पार्ट्स, यानी कि टाइगर के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, उसके क्या होता है, व्यापार भी होता है, द ट्रेड इन टाइगर पार्ट्स, ठीक है। लॉस ऑफ इनहेबिटेड, यानी कि उनकी संख्या में कमी हो रही है, पोचिंग किया जा रहा है, ठीक है, और उसका व्यापार भी किया जा रहा है। ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, यानी कि पश्चिमी
दवाइयों के लिए या मेडिसिन के लिए, अलग अलग पार्ट्स के लिए उनका क्या है, ये सबसे बड़ा क्या है, चिंता का विषय है, थ्रेड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ई नंबर। चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, ई नंबर। आगे देखते हैं, मोस्ट बंगाल टाइगर्स लिव इन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। चलिए यहाँ पे लेखक एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बंगाल टाइगर जो होते हैं, खास करके मोस्ट बंगाल टाइगर्स, यानी ज्यादा से ज्यादा बंगाल के जो टाइगर्स है वो कहाँ रहते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया। यानी कि प्रोटेक्टेड कहने का मतलब जहां पे उनको पूरी तरीके से क्या है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, सपोर्ट किया जाता है ऑफ इंडिया, भारत के। ठीक है, यानी भारत के प्रोटेक्टेड एरिया में ज्यादातर बंगाल टाइगर्स रहते हैं, उनका इनहेबिटेट है वो। ठीक है, एंटी पोचिंग। अब यहाँ पे एंटी का मतलब क्या है, ये एक प्रीफिक्स है, रूट वर्ड। एंटी पोचिंग, एंटी वेनम, एंटी पार्टी, एंटी वेनम आपने सुना हो। तो ये एंटी पोचिंग यानी पोचिंग को रोकने के लिए टास्क, एंटी पोचिंग टास्क फोर्सेस हैव बीन अप एंड देयर इज आल्सो अ ट्रेड। यानी कि पोचिंग के, यानी कि शिकार को रोकने के लिए, अवैध शिकार को रोकने के लिए, किसके अवैध शिकार को, बंगाल टाइगर्स के अवैध शिकार को रोकने के लिए टास्क फोर्स क्या है, लगाए गए हैं। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर देखते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड देयर इज आल्सो ट्रेड, और साथ ही साथ ट्रेड को, उसके व्यापार को, ऑन टाइगर्स प्रोडक्ट्स इन मेनी सेंचुरीज, बहुत सालों से, बहुत सैकड़ों सालों से क्या है, इस पर क्या है, टाइगर्स के अवैध व्यापार पे भी रोक लगाया जा रहा है, एज अ मेजर टू सेव दिस रेयर स्पीसीज। और इसका जो एज अ मेजर, इसका जो तुलना क्या है, एज अ मेजर एक इंपॉर्टेंस क्या है, टू सेव दिस रेयर स्पीसीज। जो कि रेयर कहने का मतलब क्या है, रेयर कहने का मतलब जो अद्वितीय है। ठीक है, रेयर स्पीसीज, यहाँ पे स्पीसीज नाउन है और रेयर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या होना चाहिए, सेट। चलिए ये पहला ही ऑप्शन सही मुझे लग रहा है, सेट अप यानी व्यवस्थित किया गया है। ब्राउट ऑन, लाना नहीं, ब्रिंग ऑन का मतलब यहाँ पे ब्राउट ऑन होना चाहिए। ठीक है, सेट का थर्ड फॉर्म यहाँ पे देखिए हैज बीन, ये पैसिव पार्ट में है, ध्यान दीजिएगा। एंटी पोचिंग टास्क हैज फोर्सेस हैव बीन सेट अप, यानी कि यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब थर्ड होगा। तो सेट का थर्ड फॉर्म सेट, सेट सेट, सेट ही होता है। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्राउट, एंड थर्ड फॉर्म भी ब्राउट होता है, तो ये होगा नहीं। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है लाना। स्वेप्ट, स्वेप्ट का मतलब यहाँ पे बहाने के सेंस में है, यानी कि रिलीज करने के सेंस में होता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब होता है यहाँ पे तैनात करना। ठीक है, ग्रो ऑन, ग्रो ऑन तो एक बहुत ही इरिलेवेंट सेंटेंस है, यहाँ स्टॉप के सेंस में इसका यूज होगा ही नहीं ग्रो का। ठीक है, ग्रो का मतलब था राइज करना, इनहेंस करना। तो ये जो है हमारे सी और ई, ये जो हमारे जो है, और बी, ये हमारे एकदम नहीं हो सकते ऑप्शन। रह गया ए और डी। डी का जो वर्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, डी का जो वर्ड है डिप्लॉयड, है ना। डिप्लॉयड का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टैब्लिश करना। ठीक है, स्टैब्लिश करना यहाँ पे है, स्टैब्लिश करना, स्टैब्लिश कर सकते हैं इसको, स्टैब्लिश करना। डिप्लॉयड का मतलब यहाँ पे क्या, स्टैब्लिश करना, यानी कि उसको व्यवस्थित करने के सेंस में। और सेट का मतलब क्या होता है, प्लान करके, यानी सेट का मतलब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सेट, सेट का मतलब क्या होता है, एक प्लान करके, एक सेट तैयार करके, एक व्यवस्थित रूप से इसको किया जाता है स्टेट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सेट और जो हमारा ऑप्शन है डी नंबर, स्टैब्लिश कह सकते हैं इसको, या तो इसको पोस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो ऑप्शन है, डिप्लॉयड एंड सेट। तो डिप्लॉयड और सेट में स्टैब्लिश करना कहने का मतलब कि यहाँ पे डी और ए में, ए जो है मोर फॉर्मल है, ये ज्यादा कॉमनली यूज होता है सेटअप, यानी कि पूरी तरीके से व्यवस्थित करना। डिप्लॉयड कहने का मतलब तैनाती। ये दोनों ही बहुत ही क्लोज यहाँ पे हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे सेट ही होगा, डी नंबर यहाँ पे नहीं होगा। डिप्लॉयड नहीं किया जा सकता या पोस्टेड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए, सेट अप, यानी कि पूरी तरीके से वहां पे व्यवस्थित कर दिया गया है, तैयार कर दिया गया है। एंड देयर इज ऑल्सो, और साथ ही साथ, एंड और देयर इज ऑल्सो अ ट्रेड,
ट्रेड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, बैन। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है एमिटो से बहुत ही इजी ऑप्शन है टू सेलेक्ट, दैट्स वेरी इजी टू सेलेक्ट हियर। सी नंबर, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अग्रीमेंट, ये जाहिर सी बात है, पोचर जो होते हैं उससे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। लिंक, लिंक का मतलब उससे कोई व्यवस्था यानी कि ऐड करना, कैलकुलेट करना, ये भी नहीं हो सकता। और पॉलिसी, ये तो हो भी नहीं सकता। यानी कि ये कैसे पॉसिबल है कि गवर्नमेंट जो है किसी पोचर से यानी शिकारी से वो एग्रीमेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा या उसके साथ कोई पॉलिसी बनाएगा। दीज थ्री वर्ड्स लिंक करना, दीज फोर वर्ड्स आर टोटली इररिलेवेंट एज पर द ऑप्शंस रिक्वायर्ड। ओके, सो दैट्स ओनली वन ऑप्शन इज हियर, सी। केवल सी ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बैन, ट्रेड बैन ऑन टाइगर्स प्रोडक्ट्स इन मेनी century countries, products in many centuries, I want to say, as a measure to save this rare species। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, हालांकि पांचवा ऑप्शन बहुत ही आसान था चूज करना, बैन करना, यानी कि यहाँ पर ई नंबर हो जाएगा बैन करना, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं इस पूरे एक पैराग्राफ को। द नंबर ऑफ बंगाल टाइगर्स लेफ्ट इन द world has shrunk from 1 lakh to 4,000 over the last century. The main threats are, यानी कि बंगाल टाइगर की जो संख्या है उसमें कमी आई है और वो घटकर क्या है, कितना हो गया, 1 लाख से 4,000 पिछले एक सेंचुरी में, यानी 100 सालों में। और ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा खतरा है, परेशानी का सबब है ना, खतरा है, थ्रेट्स है, मेन थ्रेट्स, मुख्य खतरा है ये। और लॉस ऑफ इनहेबिटेड, यानी कि उसके जो रहने की जो जीव है, उसके जो घर, उसमें कमी आई है, यानी संख्या में कमी आई है। पोचिंग एंड द ट्रेड इन टाइगर्स, यानी कि उसका शिकार करना इलीगली, अवैध रूप से, और उसका व्यापार जो टाइगर के पार्ट्स को किस चीज के लिए, ईस्टर्न मेडिसिन के लिए, यानी कि पश्चिमी दवाइयों के लिए। मोस्ट बंगाल टाइगर्स लिव इन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के बहुत सारे बंगाल टाइगर जो है वो इंडिया के प्रोटेक्टेड यानी कि सुरक्षित एरिया में, इलाके में रखा जाता है, रहते हैं। एंटी पोचिंग टास्क, यानी कि टास्क फोर्स, एंटी पोचिंग का मतलब वो जो गैर या अवैध शिकार जो होता है उसके खिलाफ जो है टास्क फोर्स तैनात किया गया है, सेटअप किया गया है। और देयर इज ऑल्सो ट्रेड बैन ऑन टाइगर्स, यानी कि जो टाइगर के आधार पर जो ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था, उस पर भी बैन लगा दिया है सरकार ने। प्रोडक्ट्स इन मेनी सेंचुरीज, बहुत सारे से 100 सालों में, सेंचुरीज में, है ना। एज अ मेजर टू सेव दिस सेफ स्पीसीज, किसके आधार पे, एज अ मेजर कहने का मतलब ये एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है, एज अ मेजर से, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि टू सेव दिस रेयर स्पीसीज, ये जो रेयर स्पीसीज है उसको सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इन सारी चीजों को व्यवस्थित किया है, बैन लगाया गया है। सो ये था आज का क्लोज टेस्ट। हालांकि ये क्लोज टेस्ट बहुत ही आसान था, अगर आप समझे तो ग्रामेटिकल अप्रोच से जाएंगे, थोड़ा सा आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी लगाने की जरूरत है, क्योंकि आजकल के समय में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वहां पे ग्रामेटिकल अप्रोच के साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी उस तरीके से होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आपको न्यूज एंड जो एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं वो भी आपको रेगुलर कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी, उसको रीड करना होगा, समझना होगा, तभी आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज कर पाएंगे। ओके, सो आई होप just you have enjoyed this session and the close test. Of course, if you like my videos and my way of explanation, so please do subscribe my channel, and I just need your support, your love and affections. So, and of course I will just bring up new sessions and new videos on the different topics of the grammar and the session as well. Of course you will enjoy my session. So that's all for the day. Till then, good night, we'll meet again.